हम आत्मनिर्भर बनने चाहते हैं, जो हमें तो बनने नहीं देंगे। इन्होंने तो बड़ी कंपनियों को बनाया ना आत्मनिर्भर। यहाँ पे एक चाची हैं जो पान पराग और सिगरेट बेच रही हैं। चाची हमेशा से यही बेचती हैं? कुछ नहीं बोलना है आपको? चाची कुछ बोलना नहीं चाहती हैं, सही बात है। क्या ही कहेंगी, यहाँ पे जो लोग कह रहे हैं उनकी बातें नहीं सुनी जा रही, तो ये कह के भी क्या कर लेंगे। हम विकलांग 85% विकलांग होने के बाद भी भारत सरकार से मदद ना लेके अपने आप पे कमा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूँ आयुष मिश्रा और आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। हमारे देश के प्रधानमंत्री का एक सपना है कि हमारे देश का हर व्यक्ति आत्मनिर्भर बने। इसके साथ ही उन्होंने एक और नारा दिया था, वोकल फॉर लोकल, यानी कि जितने भी छोटे दुकानदार हैं, छोटे व्यवसायी हैं या रेहड़ी पटरी वाले लोग हैं जिनका गुजारा, जिनका घर उनकी उस दुकान से चलता हो, तो हमें उन पर ध्यान देना चाहिए और उनके लिए कुछ करने की ज़रूरत है। यानी कि जब भी हम घर से बाहर कोई सामान लेने निकलते हैं या कुछ खाने पीने निकलते हैं तो हम उस रेहड़ी पटरी पर भी खा सकते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि देश की राजधानी दिल्ली अपने स्ट्रीट फूड्स के लिए कितनी फेमस है। ऐसे में भी मौजूद हैं इंडिया गेट पर। इंडिया गेट वो जगह है जहाँ पर देश विदेश से जब भी कोई दिल्ली आता है तो इंडिया गेट घूमने ज़रूर आता है। और इंडिया गेट सिर्फ घूमने नहीं, यहाँ घंटों बैठकर टाइम स्पेंड करते हैं अपनों के साथ। यहाँ पे तरह तरह की खाने भी वो खाते हैं। लेकिन ऐसे में आपको हम बता दें कि आज की तारीख में इंडिया गेट पर एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो लोग कई सालों से इंडिया गेट के अंदर दुकान लगाते आए हैं, खाने पीने का सामान रखते आए हैं, बेचते आए हैं, आज की तारीख में उन लोगों को रोड पर फेंक दिया गया है। जी हाँ, फेंक दिया गया है इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जहाँ आज रोड पर वो दुकान लगा रहे हैं वहाँ पे भी हर दिन पुलिस वाले आके डंडा करते हैं और दुकान बंद करवा के भगा देते हैं। ऐसे उनकी ज़िंदगी कट रही है और ऐसे उनका घर चल रहा है। तो चलिए चल के उन लोगों से बात करते हैं कि जो आत्मनिर्भर बनने की हिम्मत कर रहे थे, जो छोटी दुकानों से अपना पूरा बड़ा घर चलाने की कोशिश कर रहे थे, आखिरकार सरकार उनके साथ इतना अन्याय क्यों कर रही है, ये उनसे चल के जानते हैं, उनकी जुबानी जानते हैं। काकी, आप यहाँ दुकान लगाती हैं? हाँ, मैं पानी की दुकान लगाती हूँ, ऐसे बोतल लगाती हूँ। पानी तो हर कोई यहाँ खरीदता होगा? हाँ, खरीद के ही बेचते हैं। और मैं एक कैंसर पीड़ित इंसान हूँ। कैंसर पीड़ित? हाँ। काकी ये बताइए कि पहले दुकान कहाँ लगाती थी आप? हम पहले इंडिया गेट के अंदर लगाते थे। इंडिया गेट के अंदर? हाँ। अब दुकान इंडिया गेट के अंदर लगाने नहीं दे रहे हैं? नहीं लगाने दे रहा है, ऐसे पेटी लगा के बैठते थे। तो आज पुलिस वाले तंग कर रहे हैं। हम लोग इस पटरी में भी कमाने आते हैं तो इस पटरी में भी कमाने नहीं दे रहा है। यहाँ भी कमाने नहीं, यहाँ पे भी कमाने नहीं दे रहा है, भगा रहे हैं। घर कैसे चलता है फिर? क्या करे, 3 बेटा है, 2 बेटा अभी कुमारा है और 1 बेटा 1 बेटी का शादी करा है। ताकि आप पानी बेचकर अपना घर चलाती थी, आज के तारीख में क्या जो लोग इंडिया गेट घूमने आते हैं वो आप तक पहुंच पाते हैं? आपसे पानी खरीदने आते हैं? कोई पहुंचता है, कोई नहीं पहुंच पाते हैं। नहीं पहुंच पाता है। सरकार से क्या उम्मीद लगाती हैं, क्या कहना चाहिए? सरकार जी, हम लोगों को यही है कि उम्मीद लगाते हैं, हम जैसे लगा रहे, जैसे खा रहे थे ऐसे लगाने दे। हमें हमारी भी रेहड़ी पटरी दे दे, बस हम लोग चैन से खा लेंगे, कमा लेंगे। हमें और कुछ नहीं चाहिए। आपने कोशिश की पुलिस वालों से बात करने की या किसी से बात करने की, लाइसेंस के लिए कुछ कोशिश किया आपने? वो तो कोशिश नहीं करे, लेकिन हम लोग भाग दौड़ कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। पुलिस वाला और लोगों से जी क्या केजरीवाल के पास जाओ। पुलिस वाला क्या कह रहा है? कहता है मोदी जी के पास जाओ या तो केजरीवाल के पास जाओ। अच्छा, वहाँ पे जाओ तो वो लोग कोई रास्ता आप लोगों को देता है तो आप करो। केजरीवाल और मोदी रोड पे तो मिलेंगे नहीं? मिलेंगे नहीं, तो उनके पास जाने के लिए भी तो हम लोगों को कोई ये चाहिए, तो उनको रास्ता दो, हमें राय दो, जो हम लोग कैसे खाएंगे, कैसे कमाएंगे। जी। यहाँ पे कई दुकान वाले हैं, उन सभी से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर उनका घर कैसे चलता है। जिनका दुकान सालों से लगते आया है, अचानक से उनको उस जगह से हटा दिया गया है, बेदखल कर दिया गया है, तो ऐसे में वो अपना घर कैसे चलाते हैं और उनकी सरकार से क्या मांगे हैं, ये भी चल के जानते हैं। कितने साल से आप यहाँ पे फल बेच रही हैं? यहाँ पर ये हो रहा है 30 साल। 30 साल से आप इंडिया गेट में यहीं पर है? यहीं पर। पहले आपका दुकान कहाँ लगता था? पहले एक अंदर लगती थी, एक पेड़ के पास, ये पेड़ है ना, ये लगता था इंडिया गेट के अंदर। इंडिया गेट के अंदर? हाँ, एक उधर लगती थी, एक इधर लगती थी। अच्छा। अब क्या इंडिया गेट के अंदर आपको दुकान लगाने की अनुमति है? अब हिम्मत तो वाली लगाने नहीं दे रहे थे, कहाँ जाए? नहीं लगाने दे रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? मना कर रहे हैं ना। मना कर रहे हैं। आप लोगों ने इसके लिए पुलिस से बात की? पुलिस को कहा कि हम सालों से लगाते आए हैं, लोग आते हैं तो हम हमारे वो मानते नहीं। नहीं मानते। आपका भी यहाँ दुकान है भैया?
आपका भी दुकान है? ये हम सब दुकानदार ही हैं। जी, आप दुकानदार हैं। हाँ जी बिल्कुल जी मैम यहाँ से हम कम से कम सन 2006 से रह रहे हैं और यहाँ पे अंदर लगती थी, अब तो सारा अंदर कुछ लगता था, लेकिन जो 2 साल से बंद था उसके बाद में हम लोग को कहीं नहीं लगने दिया जा रहा। हर जगह वहाँ पार्किंग में काम करो वहाँ भी समस्या है, हर जगह। आप बताओ इतने दिन से हम 14-15 साल से रह रहे हैं, हम कहाँ जाएंगे? हम किसी दूसरे क्षेत्र में काम करने जाएंगे तो हमें काम करने देगा? नहीं देगा। काहे कि हम हमेशा इंडिया गेट पे काम किए, तो इंडिया गेट छोड़ के हम कहीं जाएंगे तो कोई दूसरा हमें नहीं करने देगा। काहे कि हम हमारे घर में कोई दूसरा आएगा तो हम थोड़ी रहने देंगे, वैसे दूसरा भी ऐसा करेगा। कहीं थोड़ा सा जैसे आइसक्रीम वालों को जगह दिया गया, वैसे हम लोग को भी एक जगह दिया जाता अस्थायी रूप से कि वहाँ जो बंदे हैं वो रह सके, बस यही कहना। तो अभी दुकान चलने में दिक्कत हो रही है? बिल्कुल बहुत दिक्कत है मैम, समस्या ये है, सब समस्या। अब रोड पे हैं, यहाँ ट्रैफिक जाम होता तो ट्रैफिक वाले हटा देते हैं। आप गोलगप्पे बेचते हैं? हाँ जी मैडम, गोलगप्पे बेचते हैं। इंडिया गेट के मशहूर गोलगप्पे हैं हमारे में। इंडिया गेट गोलगप्पों के लिए भी बहुत मशहूर है, यहाँ जब भी लोग आते हैं तो गोलगप्पा खाना पसंद करते हैं। लेकिन ये बताइए कि आप इतने किनारे में दुकान क्यों लगा है? पहले दुकान आपकी कहाँ लगती थी? हमारी इंडिया गेट पर लगती थी, मानस रोड पर लगती थी पहले दुकान। अब वहाँ पर हमारे जगह नहीं दे रहे लगाने के लिए, सुपरवाइजर हटा रहे हैं, सामान नहीं लगने दे रहे। पुलिस वाला हमारे के लिए सेफ्टी कर रहा है, लेकिन सुपरवाइजर नहीं लगने दे रहा है इस टाइम। सुपरवाइजर बोल रहे हैं भाई अपना यहाँ से ले जाओ, गंदगानी होती है। इंडिया गेट VIP हो गया है। मोदी जी ने इंडिया गेट तो बहुत अच्छा बनाया है, देखने लायक, पब्लिक और पहले से ज़्यादा आ रही है, लेकिन हमारे के लिए 2 रोटी का तो हमारा ठिकाना होना चाहिए इंडिया गेट पर। हाँ जी, मतलब लोगों को लुभाने के लिए इंडिया गेट को फिर से एक अच्छे तरीके से रूप दिया गया है। पार्क्स यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे बने हैं ताकि लोग आए तो यहाँ पे घंटों बैठ सके। लेकिन अगर उन्हीं को भूख लगेगी या उन्हें इंडिया गेट के फेमस गोलगप्पे खाने होंगे तो वो वहाँ नहीं खा पाएंगे। नहीं खा पा रहे, कुछ मिल नहीं रहा, पानी नहीं मिल रहा, कुछ खाने का आइटम नहीं मिल रहा, भेलपूड़ी वगैरह सब रोड पर खड़े हैं, अंदर कोई है नहीं। पानी के लिए पब्लिक तरस रही है लेने के लिए। घर कैसे चलता है जब आपका दुकान नहीं चलता? दुकान नहीं चल रहा, क्या चल रहा है घर? रोजी रोटी हो ही नहीं रही। 100-200 रुपये आते हैं, सब बिल हो जाता है, किराया हो जाता है, वही कमरा है। यहाँ पे और भी बहुत दुकानें हैं। हम जो ये मुद्दा उठाए हैं ये हम 1 या 2 लोगों को देख के नहीं उठाए हैं। यहाँ पे आपको कई संख्या में आपको दुकानें दिखेंगी जिनका दुकान पहले इंडिया गेट के अंदर लगता था और काफ़ी अच्छा चलता था। और ये वो गरीब हैं जिनकी रोजी रोटी इसी दुकान से चलती है, जिनका घर इसी दुकान से चलता है। लेकिन आज के समय में ना सरकार को इनकी रोजी रोटी से कोई मतलब है, ना तो इस चीज़ से मतलब है कि इनका घर कैसा चलेगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर जहाँ हम विजिटर्स की बात करें तो विजिटर्स को भी काफ़ी दिक्कत होती है। जब वो कुछ अच्छा खाना चाहते हैं तो उनको इंडिया गेट के आसपास दूर दूर तक कोई भी दुकान नहीं दिखता जहाँ पे वो अपने लिए कुछ खरीद सके और खा सके। और भी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या बेचते हैं भैया? मैम हमारा तो ये फास्ट फूड का काम है। फास्ट फूड का काम है। कब से लगा रहे हैं यहाँ पे? ये करीबन मुझे हो गया 18 साल है। इंडिया गेट पे ही लगाते हैं? हाँ, पहले STD PCO था, अब ये फास्ट फूड का है। अच्छा, ये बताइए कि इंडिया गेट के अंदर पहले दुकान लगाते थे या हमेशा से यही लगा रहे हैं? अंदर लगाते थे। अब क्यों नहीं लगाने देते? अब क्या है, कंपनियों से डील हो गई है सरकार की। 4 कंपनियों से डील हुई है आइसक्रीम से, क्रीम बेल, अमूल, मदर डेयरी, क्वालिटी वॉल्स। अब हमारा तो ब्रांड है नहीं, हम आत्मनिर्भर बनने चाहते हैं, जो हमें तो बनने नहीं देंगे। इन्होंने तो बड़ी कंपनियों को बनाया ना आत्मनिर्भर, हमें कहाँ बनने देंगे? हम विकलांग 85% विकलांग होने के बाद भी भारत सरकार से मदद ना लेके अपने आप पे कमा रहे और अपने परिवार को पाल रहे। हम किसी पे निर्भर नहीं हो रहे। लेकिन ये हमको निर्भर नहीं, ये तो हमें तो रोड पे भगा रहे कि एक्सीडेंट हो जाओ और मर जाओ। सारे गोलगप्पे, चने, भेलपुरी, कैंडी, ये छोटे छोटे चाय वाले, ये सारे रोड पे भगा रहे हैं। यानी कि रोड पे जाओ। बेंडिंग जोन बनाया 6, यानी 4 कंपनियों के लिए, ब्रांडेड कंपनियों के लिए, यानी छोटे लोगों के लिए नहीं है कि तुम लोग रोड पे भागो। इनका सिक्योरिटी गार्ड भगाते हैं CPWD वालों के, फिर उसके बाद पुलिस भगाती है। अब जाएँ तो जाएँ कहाँ? ये हालत है। ये रोड पे चलते रोड पे हम लोग बेच रहे हैं। यहाँ पे दिक्कत होती है बेचने में? यहाँ पे भी दिक्कत हो रही है, भगाया भी भगा रहे हैं पुलिस वाले, लेकिन क्या करें, पेट पापी पेट का सवाल है ना मैम। बच्चे भी पालना है, शाम को दूध भी चाहिए, सब्जी भी चाहिए, कहाँ से लाएंगे? ये हमारा रोज़ का कमाना, रोज़ का खाना है। इन ब्रांडेड कंपनियों की तरह नहीं है। डील हो गई हमसे, NDMC से कहा हमें लाइसेंस इशू करिए। NDMC कह रही है, नई दिल्ली के नगर पालिका ये कह रही कि हमने तो 4 कंपनियों से डील कर ली, आप लोगों से कोई कोर्ट से लाइसेंस नहीं मिलेगा। कोर्ट ने भी मना कर दिया है। हाँ,
आपने सुनी इनकी क्या शिकायत है। इनका साफ कहना है कि जो आइसक्रीम, जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ के आइसक्रीम हैं, उनके ठेले को अंदर लगाने की अनुमति दे दी गई है क्योंकि उनका एक डील हुआ है। लेकिन जो ब्रांडेड लोग, जो लोग ब्रांड नहीं बेच रहे हैं, जो लोग किसी कंपनी से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, जो छोटे रेहड़ी पटरी वाले लोग हैं, जो आपको स्ट्रीट फूड सर्व करते हैं, उन लोगों के लिए ना तो सरकार की नज़र में कोई प्लान है जहाँ पे इनका घर चल सके, और ये खुद जब सड़क पर उतर के अपने लिए काम करते हैं, अपना घर चलाते हैं, तो भी सरकार इनको सहायता करने की बजाय इनके सामने बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर देती है। और यही मुश्किल से ये लोग जूझ रहे हैं हर दिन। इंडिया गेट के अंदर पहले इनका दुकान लगता था, सालों से लगता था, किसी का 30 साल, किसी का 18 साल, लेकिन आज के तारीख में इन लोगों को रोड किनारे, चलती रोड किनारे छोड़ दिया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रोड साइड ये लोग अपना दुकान लगाए हुए हैं, इसी से इनका घर चलता है। अगर ये यहाँ भी इनको दुकान लगाने से मना किया जाए तो हो सकता है कि रात में इनके बीवी बच्चे भी भूखे सो सकते हैं। लेकिन इस पर सरकार की क्या नज़र है, ये भी आपको हम दिखाना चाहेंगे। कुछ आप देखोगे आने वाले समय में, लेकिन अभी आपको हम दिखाना चाहिए। ये यहाँ पे एक चाची हैं जो पान पराग और सिगरेट बेच रही हैं। चाची हमेशा से यही बेचती हैं? कुछ नहीं बोलना है आपको? चाची कुछ बोलना नहीं चाहती हैं, सही बात है। क्या ही कहेंगी, यहाँ पे जो लोग कह रहे हैं उनकी बातें नहीं सुनी जा रही है, तो ये कह के भी क्या कर लेंगे। आप बताइए, कितने सालों से दुकान लगा रहे हैं यहाँ पे? मैंने 20 साल हो गए। 20 साल हो गए। 20 साल कहाँ पे लगाते हैं दुकान? अंदर दुकान लगा देते हैं। अब अंदर क्यों नहीं लगाते हैं? मैंने मुझे बंद कर दिया अंदर सारा। आइसक्रीम तो अंदर चल रहा है? नहीं, बंद है सारा। आइसक्रीम लगी हुई है अंदर, गांठ लगी होगी। हाँ। वो पटरी तो बंद कर दी सारी। अच्छा, आप लोग को बंद कर दिया गया है। क्या लगता है क्यों बंद किया गया? आपका घर चलता होगा इस दुकान से? हाँ, रोजी रोटी हमारे घर से चलती है। कैसे चलती है? तो अभी रोजी रोटी घर पे असर नहीं पड़ता? नहीं, घर अभी भी वैसे चल रहा है? नहीं आगे पढ़ाई भी नहीं पड़ता है। तो क्या कहना चाहेंगे अब दिल्ली सरकार से? मैंने खुलना चाहिए, अंदर गाड़ी लेनी चाहिए। अच्छा, जो विजिटर्स आते हैं इंडिया के घूमने के लिए, क्या वो इतनी दूर चल के आते हैं खाने के लिए आपके पास? नहीं आते। आते हैं, घूमते फिरते जाते हैं। चाचा, आप गोलगप्पा बेचते हैं, कितने सालों से बेच रहे हैं? रह गई 25-30 साल हो गई। इंडिया गेट का गोलगप्पा तो काफ़ी फेमस है, लोग आते हैं तो जरूर खाते हैं। हाँ। अभी आ रहे हैं लोग खाने के लिए? अभी तो बाहर निकाल दिए ना, पता नहीं क्या चक्कर है, क्या बात है। अब अंदर जाएंगे तब दुकानदारी करेंगे, यहाँ थोड़ी दुकानदारी हो रही है, यहाँ तो एकांत में खड़े हैं। घर कैसे चल रहा है? घर ऐसे ही है, आगे तो अंदर घुस जाते थे, दुकानदारी कर लेते हैं, अंदर खाना कच्चा आ जाता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे कितनी दुकानें हैं, कितनी तरह के खाने की वैरायटी है, कितने सारे स्ट्रीट फूड्स हैं जो ये सुबह उठते होंगे और एक उम्मीद से आते होंगे कि आज कम से कम इतना कमा ले कि शाम का खाना निकल जाए। और इन लोगों को इंडिया गेट से बाहर निकालकर सड़क किनारे छोड़ दिया गया है और यहाँ पे भी इन्हें बेचने में दिक्कत होती है। लेकिन ऐसे में इन लोगों पर कौन ध्यान देगा? हम कहते हैं आत्मनिर्भर बनो, मोदी जी कहते हैं आत्मनिर्भर बनो, अपने परिवार के बारे में सोचो, कुछ छोटे छोटे जो दुकानदार हैं उनको पूछो। ये छोटे दुकानदार दिखेंगे ही नहीं तो इनसे कोई खरीदेगा कैसे? यहाँ पे जो विजिटर्स आते हैं उनको कुछ खाने का मन भी करता होगा, जब तक उन्हें दुकानें नहीं दिखती होंगी वो कैसे खाते होंगे? तो ऐसे में ये भले आप इंडिया गेट घूमने आए होंगे, आपकी नज़र इस प्रॉब्लम पर नहीं गई होगी, लेकिन हम ये ज़रूर ये मुद्दा उठाना चाहते हैं और सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि आप इन स्ट्रीट फूड्स वालों के लिए क्या करना चाहेंगे। नगर निगम से हम पूछना चाहते हैं क्योंकि लाइसेंस वही देते हैं। जिन लोगों ने स्ट्रीट फूड के लिए लाइसेंस का डिमांड किया, लाइसेंस बनवाने गए, उनसे कहा जाता है कि ऐसी कोई व्यवस्था है ही नहीं आप लोगों के लिए कि आपको हम कोई लाइसेंस उपलब्ध करवाए और एक जगह दे जहाँ पे आप अपनी दुकान लगा सके। तो आखिर अब आप बताइए ये बात कि अगर इनको आप कोई लाइसेंस नहीं देंगे, कोई जगह नहीं देंगे, तो इनका घर कैसे चलेगा? ये सालों से ये काम करते आ रहे हैं, अचानक से आप इनको बेरोजगार कर देंगे। ऐसे ही हमारे देश में बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। फिलहाल आपका क्या कहना है इस मुद्दे पर ज़रूर बताएं। कभी इंडिया गेट घूमने आए तो ज़रूर इन लोगों के पास आए और देखें कि ये कैसे आपके लिए तरह तरह के व्यंजन रखते हैं, खाने का सामान रखते हैं, लेकिन वही लोग खुद भूखे सो रहे हैं क्योंकि इनकी दुकान को वहाँ से हटा दिया गया है। इनके पास एक सही जगह नहीं है जहाँ पर ये ठेला लगाए और जो लोग आते हैं इनके पास खाने के लिए उनको बेचकर कुछ पैसे कमा सके। तो आपका क्या कहना है इस पर ज़रूर बताएं। फिलहाल आपको ये वीडियो कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। धन्यवाद।